Hello bachcho, let's read the following question. Three objects are attached to a massless rigid rod that has an axis of rotation as shown in figure. क्वेश्चन में क्या दिया है कि हमारे पास थ्री मासेस हैं 2 किलोग्राम 1 किलोग्राम एंड 0.50 किलोग्राम के उनको अटैच किया गया है एक मासलेस रिजिड रॉड के साथ जैसे हमें फिगर में शो किया गया है assuming all of the mass of each object is located at the point shown for each calculate the moment of inertia of this system. ये अज्यूम करते हुए कि जो पार्टिकल हैं ऑब्जेक्ट्स हैं उनका मास इसी पॉइंट पे लाई करता है 2 किलोग्राम के ऑब्जेक्ट का जो मास है वो इसी ही पॉइंट पे है 1 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन तो हमें सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है ऑप्शंस क्या है 5.3 किलोग्राम मीटर स्क्वायर 9.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर 3.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर और 7.2 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हम अप्लाई करेंगे So in this question we have to find moment of inertia. Moment of inertia को हम I से डिनोट करते हैं ये क्या होता है इक्वल होता है हमारे पास summation of product of masses with square of distances from the axis of rotation. Suppose इस point पे क्या है हमारे पास axis of rotation है axis of रोटेशन है तो जो फर्स्ट पार्टिकल है लेटर से वो इस पॉइंट पे है उसका मास m1 है एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसका जो डिस्टेंस है वो r1 है सेकेंड जो ऑब्जेक्ट है उसे हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं m2 उसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है वो r2 है तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I क्या होगा m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m1 इंटू r1 का स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 का क्या होगा स्क्वायर होगा मासेस का प्रोडक्ट होता है उसके डिस्टेंसेस के स्क्वायर के साथ देन उन सभी का हम सम कर देते हैं तो ये मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सिस्टम का हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे नाउ लेट अस से जो ऑब्जेक्ट है फर्स्ट उसका मास हम m1 कंसिडर करते हैं तो m1 जो है वो कितना है 2 किलोग्राम है उसका जो डिस्टेंस है r1 उसे कंसिडर कर लेते हैं या जो 1 मीटर दिया है वो r1 है लेट अस से तो जो r1 है वो कितना है 1 मीटर है अब सेकंड जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m2 कंसिडर कर लेते हैं m2 जो है वो कितना है हमारे पास 1 किलोग्राम है इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो कितना हो जाएगा इतना 1 प्लस 1 कर देंगे दिस विल बी r2 तो जो r2 होगा दैट विल बी 1 मीटर प्लस 1 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 2 मीटर अब ये वाला ऑब्जेक्ट हम थर्ड ऑब्जेक्ट कंसिडर कर लेते हैं m3 इसका मास है 0.5 किलोग्राम हमें दिया है एंड इसका जो डिस्टेंस है लेटर से वो r3 है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है दैट इज r3 तो जो r3 है वो कितना हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 0.5 मीटर दैट इज इक्वल्स टू 2.5 मीटर नाउ मोमेंट ऑफ इनर्शिया I of the system will be m1 into r1 square प्लस m2 into r2 स्क्वायर प्लस m3 into r3 का क्या होगा स्क्वायर होगा तो यहाँ से मोमेंट ऑफ इनर्शिया I जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस m2 1 है r2 कितना है 2 है इसका स्क्वायर हो गया प्लस m3 कितना है 0.5 है r3 कितना है 2.5 है इसका स्क्वायर हो गया तो इन सभी टर्म्स को ऐड करके I का जो वैल्यू है दैट विल बी 9.125 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हमें मिल जाएगा सो दिस इज नियरली इक्वल्स टू 9.1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर हम क्या कर देंगे राउंड ऑफ कर देंगे तो ये इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया विच मीन्स गिवन ऑप्शन में से बी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आई होप यू अंडरस्टूड वेल थैंक्स